एक ज्ञानी पुरुष जो हैं, जो राज्यसभा में अभी सदस्य बन करके गए हैं। राज्यसभा की भूमिका में तो वो अभी नहीं है, लेकिन श्री नीतीश कुमार जी के चमचा नंबर 1 बनने की होड़ में तो मैं सावरकर को वीर मानता ही नहीं हूँ। सावरकर तो देश के लिए कभी काम नहीं किया। शराबबंदी करेंगे लेकिन शराब बिकेगा, महंगाई के खिलाफ हम बोलेंगे लेकिन महंगाई हम करेंगे। कभी किसी के साथ कौन सा सिद्धांत उनका है? नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है और इसका एक बड़ा वजह है पेट्रोल और डीजल का महंगा होना। लगातार विपक्ष से सवाल उठा रही सत्ता पक्ष से, लेकिन सत्ता पक्ष का कोई जवाब नहीं है। वही कुछ लोग, कुछ नेता हैं जो कहते हैं देश हित में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने चाहिए। वहीं इन सब तमाम चीजों को लेकर के आज हम बात करने पहुंचे हैं श्याम रजक, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता हैं और राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। सर, ये बताइए कि लगातार जो महंगाई बढ़ रही है और खास करके पेट्रोल डीजल की बात करें तो उसमें लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। अभी 92 रुपये पटना में है, आने वाले दिनों में हो सकता है 100 रुपया हो जाए। कई राज्यों में 100 रुपया भी पेट्रोल है। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, बिहार में कुछ ज्ञानी पुरुषों की भरमार हो गई है। एक ज्ञानी पुरुष जो हैं, जो राज्यसभा में अभी सदस्य बन करके गए हैं। राज्यसभा की भूमिका में तो वो अभी नहीं है, लेकिन श्री नीतीश कुमार जी के चमचा नंबर 1 बनने की होड़ में वो प्रवक्ता बन करके प्रतिदिन इस तरह की बात का अलग बात करने के आदी हो चुके हैं। उनके पास कोई तर्क नहीं है, कोई कुतर्कों की बात करते हैं। वो कह रहे थे, मैं सुन रहा था उनकी बात, क्रूड ऑयल पूरे विश्व में दाम का घटोतरी हुई है, लेकिन क्रूड ऑयल कम होने के बावजूद विदेशों में तो तेल की दाम कम गई। अमेरिका में कम गया, रसिया में कम गया, आपको चीन में कम गया, कई राष्ट्रों में कम गया, लंका में कम गया, लेकिन हमारे यहाँ दाम बढ़ गया। क्रूड ऑयल का ही सवाल नहीं है, सवाल एक्साइज ड्यूटी जो है, जो भारत सरकार तय करती है, वो इतने बड़े पैमाने पर पेट्रोल डीजल पर लेती है। उसी तरह से राज्य सरकारें वैट पर इतना ज़्यादा पैसा लेती है कि जिसके कारण दाम बढ़ गया। विगत 2 दिन पहले तक 24 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार को पेट्रोल और डीजल से टैक्स के रूप में लाभ हुआ है। 24 लाख करोड़, 24 लाख करोड़, हाँ, वो लाभ हुआ है 2 दिन पहले। इधर तो और थोड़ा बड़ा होगा जी। तो ये क्या दर्शाता है? दर्शाता है इन ज्ञानी पुरुषों को शायद बहुत चीज़ की जानकारी नहीं होती, या अनजान बनना चाहते हैं, या जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं। जनता मूर्ख नहीं है, और वो इस तरह से बात करके तो मुख्यमंत्री जी को, उनको जो बड़े चमचा नंबर 1 बनने की होड़ में लगे हैं, उनको जनता के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं चमचा नंबर 1 हूँ, रहना चाहता हूँ। मैं नीतीश कुमार जी के प्रवक्ता के रूप में राज्यसभा सांसद में रहने के लिए हूँ, लेकिन जनता के हित में आप वैट टैक्स घटा दीजिए। आप श्री नरेंद्र मोदी जी, आप एक्साइज ड्यूटी घटा दीजिए, तभी जनता का भलाई होगा। अन्यथा जनता के अंदर जो आक्रोश है, दिखाई उनको नहीं दे रहा है, क्योंकि अंध मशगूल है, वो अंध में एकदम अंधा हो चुके हैं, उनके आंखों पर चर्बी चढ़ चुकी है। जनता इतनी आक्रोशित है, एक समय आएगा ज्वालामुखी फटेगा, और उसके बाद इस देश को, इस राज्य को, इस समाज को बचाने की किसी की ताकत नहीं बचेगी। श्याम रजक जी, एक बड़ी बात है कि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि हो रही है, जनता परेशान है, त्रस्त है, और वहीं अब विपक्ष की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि सत्ता पक्ष पर प्रेशर बना करके किस तरह से पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम को घटवाने का काम करे। इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल क्या कर रही है? देखिए, हम तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग की भी जिम्मेदारी है। जिस तरह आप लोगों पर भी अंकुश लग गया है, जिस तरह सरकार इमरजेंसी से भी खतरनाक स्थिति बनाती है, अब कोई ट्वीट भी करेगा, उसको कोई शेयर करेगा, तो उनको भी देशद्रोही बना दिया जाएगा। जो उनके खिलाफ करें वो देशद्रोही हैं, क्योंकि सबसे बड़े देशभक्त वही हैं कि 1925 में उनकी जो मातृत्व संगठन का गठन हुआ, 2000 तक राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराया, लेकिन फिर भी वो देशभक्त हैं और देशभक्त का पाठ पढ़ा रहे हैं।
उनके लोगों ने 6 बार अंग्रेजों से माफीनामा लेकर के अंडमान जेल से बाहर निकल गए, फिर भी वो देशभक्त हैं। तो वो देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं और इस तरह की बात करने का काम कर रहे हैं। तो वो जो कह रहे हैं कि यहाँ पर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया और उस पर जनता आक्रोशित नहीं है, या विपक्षी पार्टी की जिम्मेदारी अपनी निर्वाह नहीं कर रही। विपक्षी पार्टी सदन से सड़क तक अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने का काम कर रही है, लेकिन जो कान में रुआ ठोक करके सत्ताधारी बैठी हुई है वो उसको कुछ करने वाली नहीं है। हम जनता के बीच जा रहे हैं, जाएंगे, हमारे लोगों ने कार्यक्रम बनाया है, हम सदन में भी इस सवाल को उठाएंगे। आपने एक बड़ी बात कह दी अभी कि जिस तरह से उन्होंने 6 बार माफी मांगा, खास करके आपका कहीं ना कहीं वीर सावरकर को लेकर के ये बात है। और नीतीश कुमार ने अपने कार्यालय के सामने एक बड़ा सा होर्डिंग लगाया, उसमें पोस्टर में लिखा है 7 घनघोर पाप, उसमें और गांधी जी का नीचे पोस्टर है। और एक तरफ बीजेपी के साथ उनका गठबंधन है, एनडीए दल में घटक दल में है, और उनके करीबी आप भी रहे हैं। एक तो वीर सावरकर को अगर आप मानते हैं तो गांधी जी को नहीं मानते हैं, गांधी जी को मानते हैं तो वीर सावरकर को नहीं मानना। और जो कि बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं ये कहते रहे हैं, और इतिहासकार जो कि जानते हैं इस करीबी चीजों को, वो कहते हैं कि दोनों का अगर एक दूसरे के पूरक नहीं है, अपोजिट है। तो आप किस तरह से देखते हैं, आप उनके करीबी रहे हैं? एक तो मैं सावरकर को वीर मानता ही नहीं हूँ। सावरकर तो देश के लिए कभी काम नहीं किए। दूसरा बात आपने कहा कि बापू के जो 7 जो सूत्र दिए, जो कहे कि ये पाप है जी, तो मैं उसी में पहला सिद्धांत बिन राजनीति ये है उनका, जिसमें कि पाप है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, जानने का हक हर मतदाता हर नागरिक को है, तो मुझे भी जानने का हक है कि वो सिद्धांत बिन राजनीति, वो पाप जो है उसको वो पुण्य के रूप में ले रहे हैं कि पाप के रूप में ले रहे हैं। कभी इधर कभी उधर, कभी बीजेपी के साथ, कभी जनता दल के साथ, कभी राजद के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। कौन सा सिद्धांत उनका है? शराबबंदी करेंगे लेकिन शराब बिकेगा, महंगाई के खिलाफ हम बोलेंगे लेकिन महंगाई हम करेंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ करेंगे लेकिन हम सृजन घोटाला करेंगे, हम बालगिरी में गड़बड़ी करेंगे, तो हम करेंगे लेकिन कहेंगे नहीं। ये बात उनका जो दोनों में अंतर है, विरोधाभास है, इसको समझना चाहिए। गांधी जी के मूल सिद्धांतों को गांधी जी नीतीश कुमार मान रहे हैं, लेकिन स्वच्छता अभियान गांधी जी का एक बड़ा महत्व रहा है। मान रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। गांधी जी की बात को उनके होर्डिंग से जो पता चलता है, देने से नहीं ना होता है जी। गांधी ने कहा था कि मेरी बातों को आत्मसात करो जी, और आत्मसात करने का मतलब होर्डिंग लगाना नहीं। गांधी ने कभी मूर्ति पूजन को बात को नहीं करने का काम किया। अलग है, हम लोग मूर्ति पूजन करने लगे हैं। गांधी के विचारों को अंगीकार करना है। वही नीतीश कुमार के अंगीकार कर रहे हैं। वही नीतीश कुमार के मंत्री हैं, शाहनवाज हुसैन नए मंत्री बने हैं, और जब उनको बंगला अलॉट किया गया तो वो कहते नजर आए कैमरे में, एक वीडियो जो वायरल हो रहा है कि कहाँ हमें बंगला दे दिया गया है, डोम का इलाका है, फिर सुअर आसपास घूमता है। तो ये गांधी जी का स्वच्छता अभियान, और नरेंद्र मोदी जी लगातार स्वच्छता अभियान की बात करते हैं। जिस पार्टी के वो सदस्य हैं, उस पार्टी के जो मातृत्व संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जिसने अंबेडकर साहब को जो अछूत के उद्धार की बात करते थे उनको अपमानित करने का काम किया, तो उनके जो वंशज लोग हैं उसको अपमानित करने में मुझे कोई भी दुख नहीं है, क्योंकि जो हमारे आराध्य को भी अपमानित करते हों तो उनके वंशजों को अपमानित करना तो उनका निजी कार्य है, उनका धर्म है। तो ये उसी क्रम में लगे हुए अपने धर्म की में काम कर रहे हैं, अपने कर्म को काम कर रहे हैं। मेरा कोई उसमें नहीं करना, वो अपने काम कर रहे हैं। श्याम रजक जी का बड़ा सवाल है, बिहार में लगातार शराबबंदी है, लेकिन खुला सा बंद है, खुला सा बंद है। बिहार सरकार के मंत्री भी कहते हैं कि शराबबंदी से हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है। एक जीतन राम मांझी है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि जिस जिला में जहरीली शराब पीने से लोग की मृत्यु हुई है उन जिला के एसपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार में ही रह करके सरकार पे सवाल उठाना, ये क्या दर्शाता है? 2 बात, एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ही पहला ही निर्देश है, बहुत पहले है, कि जहाँ भी शराब बिकेगा वहाँ के जिलाधिकारी वहाँ के आरक्षी अधीक्षक पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं। कहने में तो नीतीश कुमार जी बहुत नंबर 1 है, अगर उसका कंपटीशन हो जाए तो वो फर्स्ट हो जाएंगे पूरे विश्व में, क्योंकि वो जिस डीएनए से आते हैं वो डीएनए है
गोवल्स का, और उसी डीएनए को चुनौती दिया था नरेंद्र मोदी जी ने, तो इन्होंने अपना बाल और नाखून भेज दिया। जो नागपुर में जांच किया गया तो वहाँ ये जांच हुआ रही तो हम ही लोग के गोत्र के हैं, हम ही लोग का डीएनए है, तो डीएनए के लोग हैं कि ये कहते कुछ है करते कुछ है, इनका ये डीएनए है। इसलिए और जहाँ तक जीतन बाबू की बात कर रहे हैं, मेरे अभिभावक तुल्य हैं, लेकिन उनको अगर दुख है कि शराब बिक रही है, शराब में जहरीले शराब बिक रहे हैं, लोग मर रहे हैं, उनको दर्द अपना एहसास करा रहे हैं, तो वो गठबंधन के बड़े नेता हैं उस एनडीए के, उनको इसका विरोध करना चाहिए, वो भी भागीदार हैं। इस जितने कुकर्म हो रहे हैं, जितनी गलतियां हो रही हैं, उन सबके भागीदार में अकेले जनता दल यू थोड़े है। जनता दल यू, बीजेपी और हम और वीआईपी सब लोग समान रूप से जिम्मेदार हैं। या तो अगर अपने आप को जिम्मेदारी नहीं मानते हैं तो उससे अलग हट जाएं, और रहते हैं तो उस पर कार्रवाई करवाने का काम करें। श्याम रजक जी, एक आखिरी सवाल है आपका। पहले से भी कहा था कि अपने कि 28 विधायक हैं हमारे संपर्क, क्या आप उस बात पर अभी भी कायम है जदयू के? मैंने कहा था कि 17 संपर्क में हैं, 28 अभी भी हैं। 28 जब पूरेगा तो वो हम लोग जनता के बीच में लाने का काम करेंगे। हम नीतियों सिद्धांतों के खिलाफ वाले व्यक्ति नहीं हैं, हम अम्बेडकर और गांधी को मानने वाले लोग हैं, कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले लोग हैं। जिस दिन 28 होगा ठीक है, जो लोग हैं अभी हैं, लोग आने का कौतूहल है, वो चाहते हैं कि हम 17 लोग आ जाए, हम नहीं चाहते कि 17 लोगों को लेकर के दल बदल विधेयक पर एक अलग बहस हो। वो लोग तो कर रहे हैं अपना जनता दल की प्रतिदिन कुछ ना कुछ खेल कारनामा कर रहे हैं, उस खेल में हमको नहीं आना है। हम तो नीतियों के साथ, विचारों के साथ, हम मजबूती के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक जी। उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया और कहा कि जिस तरह से लगातार हम जो पहले कहते आ रहे हैं कि जदयू के 17 विधायक हमारे पास हैं और अभी भी उसी बात पर वो अडिग हैं, कायम हैं। उन्होंने कहा कि 28 विधायक जब पूरे हो जाएंगे तो उन्हें सम्मिलित करा लेंगे। आप देख रहे हैं भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।